am Siddharth and he is Vijendra Rajput. We are from Sri Vasis Vidyalaya and we study in class 9. So we are going to conduct activity on agriculture and waste. So in this activity, we will go to a farmer and take its interview. So let's go. नमस्कार, आपका नाम क्या है? भरत पटेल। हमें यह बताइए आप कितने साल से खेती कर रहे हैं? दोस्तों 15-20 साल से हम आप अपने खेत में कौन कौन से अनाज उगाते हैं? गन्ना उगाते हैं, धान उगाते हैं, आम के मिश्री 200 जैसे आम के पेड़ लगाए हैं, सब्जियां भी अंदर निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, खेती करते समय अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल होता है और आप कौन सी तकनीक का उपयोग करते हो? खेती में अभी जैसे कि मॉडर्न खेती, स्मार्ट खेती हो रही है, तो उसमें हमको बहुत सारी तकनीक का यूज करने की जरूरत रहती है। क्योंकि अगर हम अभी देखें तो स्प्रे करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी बढ़िया है क्योंकि लाइक नजदीक से जाके स्प्रे हो रहा है और उसमें भी बैटरी का यूज हो रहा है, तो उसमें भी इको फ्रेंडली, इसकी पर्यावरण को नुकसान नहीं कर रहा है, प्रदूषण नहीं हो रहा है। और दूसरी ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में भी हम ड्रिप इरिगेशन जो पानी जो देते हैं वो पूरा ड्रिप से जाता है, एक एक बूंद जैसे गिरती रहती है, तो पानी का वेस्ट भी कम होता है और सही मात्रा में जितना पानी चाहिए इतना मिलता है। और मैं उसमें से ड्रिप इरिगेशन का यूज कर रहा हूँ, उसमें भी स्मार्ट मोटर जो कहते हैं, यानी कि हम यहाँ से मोबाइल से मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से बंद कर सकते हैं, तो इसमें से टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, हमको वहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे टाइम से वहाँ पे पानी स्टार्ट हो जाता है और वही डायरेक्ट ड्रिप से पानी जाता है। उत्पन्न हुए बर्बादी, वेस्ट का निपटान या सदुपयोग कैसे करते हैं? जो वेस्ट जो होता है ऑलमोस्ट क्या होता है कि मेरे आम के पेड़ है, सब्जियां, वहां से जो पत्ते होते हैं वो पत्ते नीचे गिरते हैं, वही ऑलमोस्ट वेस्ट रहता है। तो और कितनी सब्जियां अगर बिगड़ी हुई है तो वो एक वेस्ट है। अगर उस वेस्ट को हम पत्ते को निकाल ले और नीचे जो गिरे वो पूरे साफ करके और एक उसका पिट बनाते हैं, खड्डा, और उसमें हम वो डालते हैं, उसके साथ गाय का मूत्र रहता है और गाय का गोबर रहता है, वो सब डाल के इसको हम कंपोस्ट रेडी करते हैं और उसी कंपोस्ट को ऐसे खाद हम यूज करते हैं। निपटान डिस्पोजल करने की ताकत से क्या पर्यावरण पर कोई असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कुछ भी पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है और उससे और भी फायदा होता है पर्यावरण को। जब भारी वर्षा के कारण फसल खराब हो जाती है तो उसका आप क्या करते हैं? अगर ऑलमोस्ट ज्यादा बारिश हो जाती है, पूरे फसल जो है वो समझो येलो हो जाती, मर जाती, इस तरह होता है, तो उस टाइम पे थोड़े टाइम ऐसे सूखने देना चाहिए। उसके बाद उसको ट्रैक्टर से या लॉटरी या इस तरह से पूरा उसको यानी कि पूरा खाद बनाने के लिए समझो उसमें ही गाड़ देना चाहिए। वो जैसे ट्रैक्टर घूम जाएगा, उसके बाद थोड़ी दिन वापस पानी में होगा तो वो अंदर से वो खाद ही हो जाएगा और उस खाद से फसल दूसरी बार जो होगी वो अच्छी होगी। बर्बादी, वेस्ट को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? बर्बादी यानी कि ये जो वेस्ट जो होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं और एक खड्डा बनाया है, उसमें हम एज ए कंपोस्ट बनाने के लिए वो पूरा डालते हैं। उसमें आगे कहा वैसे गाय का मूत्र है, गाय का गोबर है, वो सब हम यूज करते हैं और इससे जैविक खाद हम तैयार करते हैं। खेती में खाद का क्या महत्व है? खाद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और खाद यानी कि खाद में ऑलमोस्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटास, वो बहुत ही बढ़िया रोल उसमें रखता है उसका। तो उससे क्या होता है कि ये जो खाद देना होता है उसमें भी डिपेंड आता है। तो हम कितनी चीज ऐसे होती है कि वो ड्रिप से जितना दे सके वो उतना ड्रिप से देते हैं, इस तरह से खाद का इस्तेमाल करते हैं। कृषि के क्षेत्र में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आपका क्या संदेश देना? उसी के दौरान वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छी तरह से रोल रहता है। यानी कि ये जो वेस्ट होता है तो रिसाइकल करो, यानी कि हम अभी भी बहुत जगह पे ऐसा होता है, बहुत सारा वेस्ट हो ज्यादा होता है, इकट्ठा करते उसको जला देते हैं, लेकिन उससे जो कितना पर्यावरण को नुकसान ही होता है। यानी कि उसमें से मीथेन, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब
गैसेज जो निकलते हैं उसकी वजह से नुकसान ही होता है। तो इससे बेटर अगर हम पिट बना के उसको रेडी करें, उसका जैविक खाद रेडी करके उसको पास उसको वापिस हम रिसाइकल की तरह यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, पर्यावरण को भी इससे नुकसान नहीं होता है, बेनिफिट ही रहता है। थैंक यू।